भक्तगणों, 14 सुख भोग की स्पर्शा को कैसे जीता जाए। सुनिए, हमने कहा है जब तक सुख भोग की स्पर्शा दूर नहीं होती तब तक हम चाहे जो करें मन को कभी पूरी तरह बस में नहीं कर पाएंगे। यह कथन बहुत से साधुओं को चोट पहुंचा सकता है, पर बात तो सत्य ही है। हमें इस बात को अधिक गहराई से समझ लेना चाहिए। यह फट से कह देना तो सरल है कि जब तक सुख भोग की स्पर्शा का त्याग नहीं किया जाता तब तक मनो निग्रह के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं पैदा हो सकती। लेकिन सुख स्पर्शा हमें स्वाभाविक होने के कारण हमारी रक्त और मांस में इस गहराई तक भीदी हुई है कि उसे अत्यंत कठिनाई से ही निकाला जा सकता है। तरावे हम ऐसा सोचकर अपने भीतर की अव्यवस्था जटिल न बना लें कि चूंकि हमें सुख भोग की स्पर्शा है इसीलिए हम बुरे हैं। सुख की स्पर्शा अपने आप में कोई पाप नहीं है, पर हाँ, यदि हम अनैतिक इंद्रिय भोगों में लग जाते हैं तो उससे हमारा बंधन और दृढ़ हो जाता है तथा हमारा उच्चतर आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। इससे अवश्य हम पाप कह सकते हैं। जो उच्चतर आदर्शों से प्रेरित होकर समस्त सांसारिक ऐश्वर्यों का त्याग कर देते हैं, ऐसे इन्हें गिने व्यक्तियों को छोड़कर जिनके लिए हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, से सब के लिए तो सुख भोग की लालसा की संतुष्टि के बिना यह जीवन ही संभव न होगा। अधिकांश मानव जाति के लिए तो यही एक प्रश्न होगा, यदि सुख भोग के लिए न जिए तो किसके लिए जिए। यह लालसा मनुष्य के एक जीवन शक्ति है और वह मनुष्य को जीवित रखती है। तथा यह भी सत्य है कि सुख की यह लालसा मन से कि हमारी इच्छा शक्ति को खा जाती है। तब इस आंतरिक समस्या का समाधान क्या है? यह सत्य है कि बहुलांश जनता के लिए भोग सुख का अस्वीकार कोई समाधान नहीं हो सकता, फिर भोगरत रहना भी कोई उत्तर नहीं हो सकता। समाधान तो अपनी सुख की प्रेरणा को धीरे धीरे संस्कारित करने में तथा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचानने में है। समाधान इसमें है कि हम जान लें कि इस सुख की प्रेरणा को आत्मोत्थान में कैसे लगाया जाए। यहाँ पर कोई सर्वशीकरण की आवश्यकता होगी। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि हम ऐसी सामान्य समस्या पर विचार कर रहे हैं जो नौ सिखियों के सामने आती है, जो दुनियादारी है पर अध्यात्म के पथ पर चलने की इच्छा रखते हैं, जो आगे बढ़े हुए साधक हैं। उनके लिए यहाँ पर विशेष कुछ बातें लागू नहीं होंगी। वे जान जाएंगे कि ये बातें कौन सी हैं। उदाहरण, मर्दादित इंद्रिय सुखों का उपभोग उस साधारण व्यक्ति के लिए तो ठीक है जिससे आध्यात्मिक जीवन में शुरुआत करनी है, लेकिन उसके लिए ठीक नहीं है जो कुछ कदम आगे बढ़ चुका है, जिसके स्वभाव में सुख भोग की लालसा विशेष रूप से बनी हुई है। उससे कहना कि सुख भोग की स्पर्शा त्यागो कोई व्यवहारिक बात नहीं होगी। भारत के ऋषि मुनि सत्य के दृष्टा तो थे ही, साथ ही वे मनोविज्ञान के सुदृढ़ ज्ञाता थे।
तथा करुणावान उपदेशक थे। इस विषय पर उन्होंने जो शिक्षा दी उसे कुछ शब्दों में यूं रखा जा सकता है। यदि सुख की चाह है तो उसका भोग करो, पर ख्याल रखो कि तुम्हारा शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य नष्ट न हो पाए, तुम्हारा आध्यात्मिक विकास रुक न पाए। यदि शारीरिक सुख तुम्हें चाहिए ही तो इस प्रकार उनका भोग करो जिससे मानसिक सुख का उपभोग की क्षमता तुम में बनी रहे। मानसिक सुख का भोग इस प्रकार करो कि आत्मा के सुख को प्राप्त करने की तुम्हारी शक्ति सुरक्षित रहे। सुख के पीछे इस प्रकार न दौड़ो कि वह तुम्हें ही नष्ट कर दे। विचारवान व्यक्तियों को यह बात सारवान मालूम पड़ेगी। मन संयम में सहायक जितने नैतिक नियम हैं वे इसलिए बनाए गए हैं कि मनुष्य स्वयं अपनी हानि करने से अपने को बचा सके। इस प्रकार वे उसी का सर्वोच्च हित साधन करते हैं। सर्वप्रथम उत्कल इंद्रिय सुख की लालसा को आत्मविश्वास के चौखट्टे में बैठाकर पालतू बनाना पड़ता है। तब कहीं उसके उन्नयन की पारी आती है। यहाँ पर उन्नयन से हमारा क्या तात्पर्य है? श्री रामकृष्ण उपदेश देते हैं, आनंद 3 प्रकार के होते हैं, विषयानंद, भजनानंद और ब्रह्मानंद, जिनमें लोग सदा ही लिप्त रहते हैं। जो कामनी और कांचन का आनंद है उसे विषयानंद कहते हैं। ईश्वर के नाम गुणों का गान करने से जो आनंद मिलता है उसका नाम भजनानंद, और ईश्वर के दर्शन में जो आनंद है उसका नाम है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद को प्राप्त करके ऋषि स्वेच्छा विहारी हो जाते हैं। विनयन का अर्थ है उपयुक्त आनंद के स्तरों में नीचे के स्तर में ऊपर के स्तर में जाना। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति मात्र सिद्धांतिक नहीं है बल्कि वास्तविक है। इस सत्य पर दृढ़ विश्वास सुख लालसा से उन्नयन के लिए आवश्यक है। यदि आवश्यक ही है तो विषयानंद खोजो, पर इस प्रकार की जिससे वह भजनानंद की प्राप्ति में बाधक न हो जाए। विवेक के अभ्यास के द्वारा यह कार्य सर सकता है। विषयानंद का भोग करते समय विवेक से काम लो। कृष्ण गीता में हमें सिखाते हैं कि अनुभव भी यह बताता है कि समस्त ईश्वरजन्य सुख दुख को जन्म देता है। विषयानंद का उपभोग करते समय इसकी स्मरण रखना भी विवेक के अभ्यास को दृढ़ करना है। तब मनुष्य के लिए नैतिक नियमों की सीमा के भीतर रहकर विषयानंद का भोग करना सहज होगा। यह सीमा इसीलिए निर्धारित की गई है कि मनुष्य सर्वोत्तम आनंद का सर्वोच्च आनंद के भोग के लिए अपने को बचा कर रख सके। इसके साथ साथ वह ऐसी उपयुक्त साधना प्रणाली में अपने को लगाए रखे कि भजनानंद के अनुकूल हो। ज्यों ज्यों उसका मन अधिकाधिक पवित्र होता जाएगा त्यों तो विषयानंद में उसकी रुचि कम होती जाएगी और भजनानंद में उसकी प्रवृत्ति उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। अंत में उसके जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब भजनानंद भी उससे फीका मालूम पड़ने लगेगा और उसे त्याग कर वह परमात्मा का ही खोजी बन जाएगा। ईश्वर की खोज से मिलने वाले लाभ की खोज करना एक बात है और ईश्वर की स्वयं
उन्हीं को पाने की इच्छा से खोज करना बिल्कुल भिन्न है। फिर लाभ हो या न हो, जब साधक के भीतरी विकास इतना हो जाए कि वह परमात्मा को केवल उन्हीं को पाने के उद्देश्य से खोजे, जब ईश्वर की खोज के पीछे उसका तनिक भी दूसरा उद्देश्य न हो, तब उसकी सुख दुख की लालसा का उदादीकरण हो जाता है और इससे उसके पूर्ण मनोनिग्रह में सहायता मिलती है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, विषयानंद का आकर्षण कब खत्म होता है? जब मनुष्य ईश्वर के समस्त सुख और आनंद की चरम सीमा देखता है। ईश्वर अखंड नित्य आनंद के सागर हैं। जो उनके आनंद का उपभोग करते हैं, उन्हें संसार के इन व्यर्थ सुखों में कोई आकर्षण नहीं मालूम पड़ता। जिसने एक बार मिस्री की डली चख ली है, उससे मैली राव में भला कौन सा सुख मिल सकता है? जो राजमहल में सो चुका है, उसे गंदी झुग्गी में सोने में क्या आनंद मिलेगा? जिसने एक बार दिव्यानंद का रसास्वादन कर लिया है, उसे संसार के तुच्छ विषय भोगों में कोई रस नहीं मिलता। बहुत से ही लगनशील साधक मार्गदर्शन के अभाव में अपनी सुख भोग की लालसा से गलत ढंग से संघर्ष करने लगते हैं। अपनी तत्परता में वे अपनी हानि करने में भी नहीं हिचकते, परंतु ऐसा प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि भले ही वे अपनी लगन में सच्चे हों, किंतु अंत में उनकी हार हो जाती है। अतएव यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आंतरिक जीवन की इस सुख लालसा की समस्या से जूझते समय उपयुक्त अंधकूप से बचें। श्री रामकृष्ण देव बचने का एक रास्ता बनता है, एक रास्ता बनाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि काम क्रोध आदि रूपी षड्रिपुओं से छुटकारा कब मिलेगा, उन्होंने उत्तर दिया, जब तक इन वासनाओं की दिशा संसार और उसके विषय की ओर होती है, तब तक शत्रु के समान बर्तन करती है। परंतु जब उनको ईश्वर की ओर मोड़ दिया जाता है, तो वे मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाते हैं, क्योंकि वे उससे ईश्वर की ओर ले जाते हैं। संसारी विषयों की कामना को ईश्वर को पाने की कामना में बदल देना चाहिए। मनुष्य दूसरे के प्रति क्रोध का जो भाव पोषित करता है, उससे ईश्वर की ओर न कहकर मोड़ना चाहिए कि प्रभु तुमने दर्शन नहीं दिए। अन्य वासनाओं के साथ भी इसी तरह से पेश आना चाहिए। ये वासनाएं समाप्त नहीं की जा सकती, पर इनको संकारित किया जा सकता है। श्री रामकृष्ण देव का अपने इस कथन से कि वासनाएं निर्मूल नहीं की जा सकती, पर इनको संस्कारित किया जा सकता है। यह तात्पर्य रहा होगा कि वासनाओं को नष्ट नहीं किया जा सकता, किंतु उन पर लगाम लगाया जा सकता है और उन्हें शुद्ध किया जा सकता है। यदि हम अपनी वासनाओं को निम्न चीजों में लगाएं, तो हम निम्न स्तर पर रहते हैं। उन्हें उच्चतर लक्ष्यों में नियुक्त करने से हम ऊपर उठ जाते हैं। यदि हम उन्हें परमात्मा से युक्त कर दें, तो उनकी नियोजक शक्ति के द्वारा हम परमात्मा तक उठ जाते हैं। और दूसरी ओर से वासनाएं संस्कारित और पवित्र हो जाती है, और सामान्य अर्थ में ये फिर वासनाएं नहीं रह जाती। जब साधक
अनुभव के द्वारा यह जान लेता है कि वह आत्मा है और यह देह मन का समवाय नहीं, तो वासनाएं शांत हो जाती हैं, क्योंकि गलत दिशा में जाने वाली कामना ही वासना है। दूसरे शब्दों में हम कामना को जैसी दिशा प्रदान करते हैं उसके अनुरूप वह हमारी मित्र या शत्रु बन जाती है। जब कामना नित्य को अपना लक्ष्य बनाती है तो वह मुक्ति और आनंद का साधन बन जाती है। फिर जब वह अनित्य की ओर जाती है तो उससे बंधन और दुख ही हाल लगता है। वेदांत मनुष्य की इस सुखेषणा का मूल उसके तात्विक स्वरूप में पाता है। आनंदमय ही वस्तुतः उसकी स्थिति है जिससे उसे कभी अभिन्न नहीं किया जा सकता। तेरी उपनिषद शिक्षा देते हैं वह जो प्रसिद्ध संस्कृत स्वयं रचा हुआ है सो निश्चित रस ही है। इस रस को पाकर पुरुष आनंद हो जाता है। यदि हृदय आकाश में स्थित यह आनंद अंश रूप आत्मा न होता तो कौन व्यक्ति अपना क्रिया करता और कौन प्राण किया करता। यही तो लोगों को आनंद करता है। आनंद से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने पर आनंद के द्वारा ही जीवित रहते हैं और प्राण करते समय आनंद में ही समा जाते हैं। मनुष्य की सत्ता को मूल ही आनंददायक होने के कारण उस समय सहज रूप से आनंद के साथ तद्रूप होने की सहज प्रेरणा का रहना स्वाभाविक है। किंतु जब वह अज्ञान में होता है, वह देह मन के साथ अपने को एक मानता है, तब वह आनंद को उसके वास्तविक स्थान आत्मा में खोजकर अज्ञानवश एक गलत जगह शरीर और मन में खोजता है। आनंद को यह जो गलत स्थान पर खोजता है वह हमारी सुख की लालसा एवं उससे पैदा होने वाली बंधन को जन्म देता है। जैसा हम कह चुके हैं, आनंद सुख नहीं है, यह सुख और दुख दोनों से परे है। उस शरीर और मन के स्तर पर कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। मनुष्य का मूल स्वभाव उसे आनंद की खोज में प्रेरित करता है। जब वह उसे भौतिक और मानसिक स्तरों पर खोजते सीमित वस्तु में उसकी खोज करते करते थक जाते हैं, तब अंत में अपनी आत्मा में उसका पता पाते हैं। यह आत्मा परमात्मा से अभिन्न होने के कारण तदुरुप है। तब वह उपनिषद की इस शिक्षा की सत्यता का अनुभव करता है। सुख तो भूमा असीम न है, अल्प सीमित में सुख नहीं है। इस सत्य के ज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य एक न एक दिन यह समझ ले कि आनंद सुख और दुख दोनों से भिन्न है, एवं उसकी प्राप्ति के लिए उससे अपने मन को बस में करना होगा तथा अपने सुखेषणा को एक उच्च स्तर दिशा देनी होगी। हरि